बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप मेरे बैक एंड पे देख रहे हैं गुरुद्वारा करतारपुर साहिब, आपको आइडिया हो गया होगा कि इस वक्त मैं कहाँ पर मौजूद हूँ। तो आज हमने विज़िट किया है गुरुद्वारा बाबा गुरु नानक करतारपुर, जो कि ज़िला नारोवाल और तहसील शकरगढ़ में मौजूद है। इसके साथ ही थोड़े से फासले पे आगे पाकिस्तान और इंडिया का इंटरनेशनल बॉर्डर आता है। तो जो सिख यात्री हैं वो इस साइड से आते हैं, आगे बाकायदा उनकी जो इमिग्रेशन वगैरह होती है, और जो पाकिस्तानी विजिटर्स हैं उनको भी अलाउड है जी। नाजरीन, मैं आपको बता रहा था कि ये माशाल्लाह जो मौजूदा हुकूमत है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, उन्होंने बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव लिया है, और सिख जो हैं, सिख मज़हब के जो लोग हैं उनको बहुत वो खुश हैं इमरान खान की इस काम की वजह से। तो ये वो गुरुद्वारा है जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब आए, इंडिया से आए, सद्दू साहब आए, ठीक है। वो सामने जगह है जहाँ पर उन्होंने इफ्तिताह किया था। तो इससे पहले ये छोटा सा ये दरबार था, तो अब माशाल्लाह मौजूदा हुकूमत ने इतना बड़ा सेटअप बना दिया है कि ये एक टूरिस्ट प्लेस बन चुकी है, एक रिलीजियस टूरिस्ट प्लेस है। उसके तौर पर ये उभर कर आई है ये जगह। इससे पहले यहाँ पर कोई बंदा शायद नज़र आता था, लेकिन अब सिखों के साथ साथ जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो भी यहाँ पर इस दरबार साहिब को विज़िट करने आते हैं। तो एक टूरिस्ट पॉइंट बन चुका है पाकिस्तान में। बड़ी बड़ी दूर से लोग यहाँ पे आते हैं और इसको विज़िट करते हैं जी। तो बाकी हम आपको जो इसके मुख्तलिफ़ मकामात हैं वो आपको वीडियो में दिखाएंगे इंशाअल्लाह। आप देखेंगे और आपका दिल खुश होगा, ख़ास तौर पर जो हमारे सिख भाई हैं उनके लिए। अल्लाह हाफ़िज़। कंटिन्यू करते हैं। तो ये नादरा का ऑफिस है जहाँ से जो पाकिस्तानी जो विज़िटर्स हैं, यात्री हैं जो कि इस दरबार साहिब को विज़िट करना चाहते हैं, वो यहाँ पर एक यात्री कार्ड यहाँ से उनको इशू किया जाता है। तो उसके लिए CNIC होना ज़रूरी है। तो जैसे हम यहाँ से आगे कार्ड लेकर बाहर निकलते हैं इस कैबिन से, तो वो पहला ये जो व्यू है, ये वो जगह है जो आपको देखने को मिलती है जी। तो ये बाबा साहब का दरबार है, बाबा गुरु नानक साहब का। तो यहाँ पर कुछ ये सिख पिलग्रिम्स हैं, यात्री हैं पाकिस्तानी साइड से, वो यहाँ पर आए हैं, और ये इसका जो मास्टर प्लान है उसका मॉडल यहाँ पर डिस्प्ले के लिए रखा गया जी। तो जैसे ही आप दरबार की बाउंड्री में एंटर होते हैं तो सबसे पहले आपको ये जो मॉडल है ये देखने को मिलता है जी। तो ये कॉम्प्लेक्स जो कंस्ट्रक्ट किया गया है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत ही खूबसूरत और एक ख़ास डिज़ाइन के ऊपर इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। और जितनी भी इसकी बिल्डिंग्स हैं, जो कॉम्प्लेक्स है, ये सारा वाइट कलर, इसको वाइट कलर के साथ इसको जी पेंट किया गया है। और जो मार्बल है नीचे, पत्थर वगैरह, वो भी वाइट कलर का है। और इसकी जितनी भी जो बिल्डिंग्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल जो कलर है सब वाइट ही रखा गया है। तो यहाँ पर जब आप आते हैं तो आपका दिल खुश होता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कितना ज़बरदस्त किस्म का काम किया जी। तो जी आपको ये भी थोड़ा सा बताते जाएं कि इस कॉम्प्लेक्स के बारे में, इस करतारपुर कॉरिडोर के बारे में। तो इसको करतारपुर कॉरिडोर, करतारपुर लांगा या करतारपुर राहदारी भी कहते हैं। और ये एक वीज़ा फ्री क्रॉसिंग बॉर्डर है जो इंडियन साइड पे जो सिख हैं, जो अकीदतमंद लोग हैं बाबा साहब के, तो उनके लिए ये वीज़ा फ्री कॉरिडोर है। और ये गुरुद्वारा दरबार साहिब को जो पाकिस्तान के साथ कनेक्ट करता है ये जो कॉरिडोर है। और ये जो
रोड बनाई गई है ये पाकिस्तान साइड पे, ये जो जहाँ भी दरबार है, तो ये बाबा जी का कुआं है। तो इस कम्प्लेक्स से जो बॉर्डर साइड पे जो रोड बनती है वो 4.7 किलोमीटर की रोड है, और इसमें 800 मीटर का ब्रिज भी शामिल है जो कि रावी रिवर के ऊपर तामीर किया गया है। और फिर इसके आगे पाकिस्तानी साइड पे इमिग्रेशन सेंटर है जहाँ पे सिख यात्रियों की इमिग्रेशन की जाती है। फिर उसके बाद वो बाबा साहब के दरबार पर हाज़िर होते हैं जी। तो 2018 नवंबर 2018 में इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी गई थी, संगे बुनियाद इसका जो बुनियाद रखा गया था 2018 में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से। और फिर उसके बाद ठीक 1 साल के बाद नवंबर 2019 में इसकी तामीर मुकम्मल हो गई थी, और बाबा जी के 550वीं जो उनकी एनिवर्सरी थी उसके ऊपर इसकी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो गई थी। और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने और इंडियन साइड से नवजीत सिंह सिद्धू साहब ने यहाँ पर, ये वो मुकाम है जहाँ पर आकर उन्होंने इसकी इनागुरेशन की थी, इसकी तकरीब की थी। तो जी नाजरीन, अब अगर इसके डिज़ाइन की बात की जाए तो जो कम्प्लेक्स है यहाँ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के होटल, हंड्रेड्स ऑफ अपार्टमेंट्स, 2 इसके अंदर 2 कमर्शियल एरियाज़ हैं, 2 कार पार्किंग लॉट्स हैं, बॉर्डर फैसिलिटी एरिया है, पावर ग्रिड स्टेशन है, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर एंड सेवरल ऑफिसेज है। यहाँ पर 400 एकड़ पर इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 400 एकड़ ज़मीन जो है वो एक्वायर्ड की है इस कॉम्प्लेक्स के लिए, और इसके जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं 400 एकड़ पर मुश्तमिल इसका जो है ना वो टोटल एरिया है जी, जो वक्फ़ किया गया है इस गुरुद्वारा के लिए, फ्यूचर में जो पिलग्रिम्स आने हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए। तो जो इसका जो मेन टेंपल है, कॉम्प्लेक्स है, वो भी 10 टाइम्स इंक्रीज़ किया गया है पहले की निस्बत। पहले 4 एकड़ पर मुश्तमिल था ये टेंपल, और इस वक्त ये 42 एकड़ पर ये मुश्तमिल है जी। इसका जो मास्टर प्लान है गुरुद्वारा कम्प्लेक्स का, उसको इस लिहाज से यानी कि इसकी ज़मीन एक्वायर की है ताकि जो फ्राम अदर कंट्रीज़ यानी कि कंट्रीज़ से जैसे यूके से, कनाडा से, अमेरिका से, और भी जो इनके डिफरेंट जहाँ पे सिख मौजूद हैं, तो वो अगर यहाँ पर आते हैं तो उनको उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये इतना इसको प्लान किया गया जी। तो बाकी मैंने आपको बता दिया है कि 2018 में इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी गई थी कॉरिडोर की, ठीक है, और नवंबर 2019 में इसकी इनागुरेशन की गई थी जो 9 नवंबर 2019 को, ठीक है, और बाबा जी की 550वीं एनिवर्सरी थी जी। तो इसमें तकरीबन 12,000 जो इंडियन सिख थे वो आए थे, यहाँ पर प्रेजेंट थे, मौजूद थे यहाँ पर, जिसमें नवजीत सिंह सिद्धू साहब थे, ख़ास तौर पर इंडियन साइड से आए थे। तो अभी कोरोना की वजह से आपको पता है तो इंडियन साइड से अभी जो पिलग्रिम्स हैं उनकी एंट्रेंस बंद है, उनका दाखिला बंद है, जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड की वजह से। जैसे ये मसला हल होता है कोविड का तो उसके बाद वो लोग भी यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे। तो ये बहुत ही अपने लिहाज से खूब